कि फोटो छपी अखबार में आ चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में आ चर्चा में तू आ जाइब। आ वीआईपी पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। माननीय श्री मुकेश सहनी जी हमको आदेश दिए हैं, उनके आदेशों का पालन हम किए हैं, केसरिया विधानसभा की तैयारी किए हैं और उनके हम छोटे भाई हैं। उसका मजदूरी हमारे सुप्रीमो मुझे जरूर देंगे, क्योंकि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि सारा भाइयों के भाई हई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम। कि बने खातिर राउर नेता आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने जो है वीआईपी पार्टी के लिए लगातार मेहनत किया है और कई गाने गाए हैं, और अभी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, आपने जो है केसरिया विधानसभा से टिकट मांगने के लिए मौर्या होटल में पहुंचे। देखिए, टिकट मांगने की क्या बात है। माननीय श्री मुकेश सहनी जी हमको आदेश दिए हैं, उनके आदेशों का पालन हम किए हैं, केसरिया विधानसभा की तैयारी किए हैं और उनके हम छोटे भाई हैं। मतलब गायक को भी टिकट मिल सकता है? काहे नहीं, गायक एक जिला पार्षद है ना अभी हम वर्तमान में वहाँ के। जी, जिला केसरिया पार्षद हैं। केसरिया से जिला पार्षद हैं और पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत करके आए हैं। अच्छा। भाभी अभी प्रेजेंट टाइम वहाँ की मुखिया भी है। अच्छा। तो राजनीतिक लगाव रहा है हम लोग का वहाँ पे। हमारा केसरिया विधानसभा के मूल निवासी हैं, वहाँ हमारी जनसंख्याएं हैं, समीकरण फिट बैठता है और सबके दिलों में बसते हैं हम। काफी आप युवा हैं सर, और युवा का चेहरा जो है बिहार में काफी मांग है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एकदम सभी युवाओं का सपोर्ट रहता है मेरे साथ, और युवा आएंगे राजनीतिक में तो नई सोच, नई उम्मीद, नई जोश के साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी नई बनकर आई थी, उस समय आपने गाना गाया था और काफी मशहूर आपका गाना उस समय चला था। एक बार जो है सर हमारे जनता को सुनाएं। वैसे तो हमने वीआईपी पार्टी के लिए और माननीय मुकेश सहनी जी के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। हमने जो मेहनत किया है उसका मजदूरी हमारे सुप्रीमो मुझे जरूर देंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी टिकटों का घोषणा हुआ है उसमें सभी वैसे वैसे परिवार के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जो कभी सोचे नहीं होंगे कि हम भी कभी विधायक बन सकते हैं। और उसी कड़ी में हम भी हैं, हमने भी मेहनत किया है, हम भी मेहनत करते हैं। माननीय हमको आदेश दिए हैं, माननीय हमारे घर जा करके जब हमारे घर गए हुए थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं विनोद, तुम इस विधानसभा के लिए फिट बैठते हो, तुम मेहनत करो। और केसरिया जिस विधानसभा से हम तैयारी की है ना, पूरे चंपारण का उम्मीद है, पूरे चंपारण का उम्मीद है केसरिया। और मुझे भरोसा है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, वो हम लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे, सबके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और केसरिया से अपने छोटे भाई को एक बार मौका जरूर देंगे। जो सर आप वीआईपी पार्टी के लिए गाना गाया था, क्या आप सुना सकते हैं? हाँ एकदम, एक हमने गाना गाया था कि फोटो छपी अखबार में आ चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में आ चर्चा में तू आ जाइब। आ वीआईपी पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। ये हमने गाना गाया था, काफी हिट हुआ था। एक और हम गाना गाए थे माननीय अपने नेता के लिए। वैसे तो हम बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन एक और गाना गाए थे हम कि हर घर में बस एक ही नाम, अरे हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। हमने गाया, बहुत सारे गाने गाए हैं वीआईपी पार्टी के लिए। आपने जो है वीआईपी पार्टी के लिए लगातार गाना गाते रहे हैं जी, क्या लगता है मुकेश सहनी आपको टिकट देंगे या नहीं? क्यों नहीं देंगे? मेहनत करने वाले को मजदूरी जरूर मिलती है, और हमारे जो नेता हैं वो हम लोग के आदर्श हैं, और उनके आदर्शों को हमने पालन करके यहाँ तक हम आए हैं। तो हमारे एनडीए के जितने भी सहनी समाज के, निषाद समाज के नेता हैं,
उन्होंने आरोप लगाया मुकेश सहनी पे कि टिकट बेचते हैं और समाज को हक और अधिकार के लिए बात नहीं करते हैं। देखिए, अगर हक और अधिकार की बात करने की बात कहा जाए तो माननीय मुकेश सहनी जी से मजबूत कोई हक अधिकार की बात नहीं करता है। और खुले मंच से आज तक तो हम लोग किसी का सुनवे नहीं करते हैं कि कोई कह दे कि निषादों का आरक्षण दे दे भाई, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। इस तरह की बातें की जाती है। रही बात टिकट बेचने और नहीं बेचने की, तो चश्मा अगर हम जिस कलर का पहनेंगे ना उसी कलर का दिखाई देगा। यदि आपको वीआईपी पार्टी से टिकट मिलता है, जी, क्या मांगेंगे आपने केसरिया की जनता से? केसरिया के जनता से क्या मांगेंगे जी? उनके आशीर्वाद प्यार से हम गायक हैं, उनके आशीर्वाद प्यार से ही जिला पार्षद हैं, और उनका ही आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो केसरिया में इतिहास रचने का काम करेंगे। और एक नौजवान जाएगा ना तो 2 महीने के अंदर अंदर पूरा सिस्टम हिला करके रख देगा। पूरा सिस्टम हिलाइएगा? एकदम से सिस्टम हिला करके रख देगा। तो जिस प्रकार से बिहार में सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया जी, कहाँ तक यह सत्य? देखिए, वो सारे चुनावी लॉलीपॉप है, और मेरे विधानसभा में मैं जहाँ से तैयारी करता हूँ ना, वहाँ ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, जितना हमको प्यार करती हैं ना, और जितने मेरे नौजवान भाई लोग मुझे प्यार करते हैं लोग, जब रिजल्ट आएगा ना तो पूरे बिहार भर में 243 गो विधानसभा है, सबसे ज्यादा अंतर से जीत करके हम केसरिया से आएंगे। वहाँ के महिलाएं 10,000 में बिक नहीं जाएंगी? वो 10,000 10 लाख दीजिएगा तो कलाकार को जो दिल में बसा लेता है ना, वो पैसों से नहीं बिकता है। और कलाकार के साथ साथ हम जो काम करते हैं ना, अब जिनके दरवाजे पे जा करके हम गाना गाए हैं फ्री में, जो लाखों में जाकर के प्रोग्राम करते हैं, और उनके दरवाजे पे जाकर के हम फ्री में गाना गाए हैं, तो लाख ज्यादा होता है कि 1000 ज्यादा होता है जी? बिल्कुल। जिनके दरवाजे का जाकर के हमने शोभा बढ़ाया है, जिनकी बिटिया रानी के शादी में, जिन गरीब पिता के हाथ में जब हम अपना वहां से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसे हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी बहन जो है ना, जिनकी शादी हो रही है, वो एक गरीब भाई अपने गरीब बहन को ये गिफ्ट खरीदने के लिए एक छोटा सा उपहार दे रहा है। अब वो लोग पैसे से बिकेंगे? आप भी एक युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं जी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनती है हर घर में नौकरी। जब नौजवान एक कोई भी काम के लिए ठान लेता है तो उसको पूरा भी करता है, और माननीय तेजस्वी यादव जी पिछले 17 महीनों के कार्य अवधि में उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिया। और उसी जोशो होश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगी, उन्होंने कहा है ना कि 20 साल का बदला हम लोग 20 महीना में पूरा कर देंगे वो। केसरिया के विधानसभा को युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सारे हमारे युवा साथी हमारे साथ रहते हैं, और इन लोगों का काफी मुझे सहयोग रहता है। सभी युवाओं से मेरा हमेशा विनती रहेगा कि अपने भाई के लिए जिस तरह आप लोग निस्वार्थ बिना पैसों से जो आप प्यार आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए हम सदा आभारी आप सबका रहेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और हम टिकट लेकर के आ रहे हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और केसरिया का इतिहास बदलेंगे हम लोग। और भ्रष्टाचारियों को अगर 2 महीना में खरीदने का वहां से काम नहीं किए तो फिर हमारा इस्तीफा भी आप लोग के हाथ में रहेगा। गाना के माध्यम से केसरिया के विधानसभा को किस प्रकार से सम्मानित करेंगे? गाना तो हमने बहुत सारे गाए, हम अपने लिए गाना गाए हैं कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, कि सारा भाइयों के भाई हई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम, कि बने खातिर और नेता आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। हम तो जाते हैं तो क्षेत्र में कहते हैं कि देखिए हमको नेता नहीं बनना है, क्योंकि नेता आते हैं, वोट लेते हैं और 5 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं, फिर से चुनाव आएगा तब नेता आएंगे। हमको केसरिया का बेटा बनकर के केसरिया का सेवा करना है। बेटा चाहे देश विदेश किसी भी कोने में जाकर के कमाता है, तो फिर जब
वापस आता है तो अपने घर ही आता है, और केसरिया मेरे दिल में है, केसरिया मेरी धड़कन है। और मुझे गर्व होता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप हमारे केसरिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर हमारे केसरिया विधानसभा में बन रहा है। तो वैसे धरती से हम आते हैं, गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं, और हमेशा संघर्ष किए हैं, और संघर्षशील एक नौजवान है, संघर्ष करेंगे और झंडा फहरा देंगे। परिचय हमारा, हम एक भोजपुरी के गायक हैं, विनोद बेदर्दी हमारा नाम है। हजारों गाने यूट्यूब पे हैं, हमने महुआ चैनल, अंजन टीवी के लिए भी गाया है। अभी केसरिया के 30 केसरिया की जिला पार्षद हमारी वाइफ हैं, और पश्चिमी सरोतर पंचायत की वर्तमान मुखिया भी हमारी भाभी हैं। हम लोगों ने क्षेत्र में जो काम किया है, लोग कहते हैं कि जिला पार्षद में कोई काम नहीं होता है, लेकिन हमने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। पिछले 20 वर्षों का योजना अगर एक जगह कर दिया जाए तो हमारे 3 साल की योजनाओं के बराबरी में नहीं काम किया होगा लोग। हमने 6 करोड़ का योजना सिर्फ और सिर्फ जिला पार्षद रहते हुए कराया है, और हमारे बड़े भाई 2011 से 16 तक मुखिया रहे। अब की बार 2021 से लेकर के अभी तक हमारी भाभी मुखिया है प्रेजेंट टाइम। हम लोग काम के कायल हैं, और लोगों के सम्मान में मैंने समझिए कि सूता भर कहीं से कसर नहीं छोड़ते हैं। सम्मान में तो अपना सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। जहां जिसकी जरूरत होती है, जिस तरह, उस तरह हम लोग हर हमेशा खड़े उतरने का काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज 5 साल के बच्चों से जाकर के पूछिएगा केसरिया विधानसभा में ये कौन है, तो वो अपने मुंह से बोलेगा कि विनोद बेदर्दी है। तो इससे बड़ा हमने कुछ नहीं कमाया है। हमको अगर 5-5 साल के बच्चे भी हमको पहचानते हैं तो इससे बड़ा क्या चाहिए। बस एक बार हमको मौका चाहिए केसरिया नेतृत्व करने का, जिसे हम करेंगे, और पूरे बिहार भर में एक ऐतिहासिक केसरिया विधानसभा बनाएंगे।